सभी लोगों को चिंता थी महोदय कि मार्केट का क्या होगा भारत का। पहले भारत को ताइवान ने पीछे छोड़ा, अब कोरिया ने भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर आप मात्र 18 महीने पीछे जाएं, हमारा मार्केट कोरिया का 3.5 गुना था, ताइवान का डबल था। आज की डेट में ताइवान और कोरिया दोनों से हम पिछड़ गए महोदय। और आप अगर रैंकिंग देखें श्रीमंत, हम इन सब से ऊपर थे। हम यहाँ थे, करीबन यहाँ थे। आज हम सबसे नीचे आ गए, 7वें पायदान पर आ गए हम। और अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी जी ये कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। 18 महीनों में जो हमारी दुर्दशा हुई उसको रिवर्ट बैक करना बहुत आसान है, और मोदी जी कर सकते हैं चुटकी बजाते ही। दिक्कत क्या है? दिक्कत आप स्वयं देख लीजिए महोदय। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, विदेशी निवेशकों की बिकवाली। आज जबकि मार्केट अच्छा था, लास्ट में अच्छा हो गया, फिर भी विदेशी निवेशकों ने आज भी $1 बिलियन की सेलिंग कर दी। 8,000 करोड़ की बिकवाली आज फिर आई है। क्यों आई महोदय? टैक्सेशन एक कारण है, वो आपको पता है। हाईएस्ट एलटीसीजी है, हाईएस्ट एसटीटी है भारत में। लेकिन उससे बड़ी मैं आपको यूएस मार्केट भी दिखाऊंगा। एक मेजर डेवलपमेंट हो रहा है यूएसए में। आज देख लीजिए, वेदांता पर रेड पड़ गई ईडी की। मंडे को पड़ी, आज जो है खबर आ गई। वैसे कल भी मार्केट में थी ये खबर, छपी आज है। तो वेदांता पर जो ईडी की रेड पड़ी है महोदय, क्यों पड़ी है? इसलिए पड़ी है क्योंकि सरकार का कहना है कि वेदांता जो भारत की है, वो रॉयल्टी पेमेंट भेज रही है वेदांता ग्लोबल को, और भारत सरकार को ये पसंद नहीं है। जो वीईडीएल है, हमारा शेयर, वो रॉयल्टी पेमेंट हर साल भेजती है वेदांता ग्लोबल को। सरकार का कहना है कि भैया क्यों देते हो रॉयल्टी पेमेंट? और ये ब्रांडिंग फी है। ब्रांडिंग फी मतलब वीडीएल में ये जो वी लगा हुआ है, वीडीएल में जो वी लगा हुआ है, वो ब्रांडिंग की लॉयल्टी पेमेंट जाता है वेदांता को ऊपर। हर साल जा रहा है, बार बार जा रहा है। सरकार अब जाग गई, उन्होंने रेट डाल दी, कागज छानने लगे। महोदय, बड़ा सवाल यह है कि मान लो वेदांता ने फेमा का वायोलेशन किया, मान लिया वायोलेशन किया, तो आज अचानक से फेमा के नियम बदले हैं क्या? चल रही है व्यवस्था। समस्या ये नहीं है वेदांता की। समस्या यह है कि एक कंपनी कैसे आगे बढ़ गई, वेदांता का डिमर्जर कैसे हो गया, वेदांता में शेयर होल्डर्स का पैसा कैसे बन गया। समस्या ये बात नहीं पच रही है काली चमड़ी के अंग्रेजों को, इसलिए उन्होंने वेदांता पर रेट डाल दी। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि साइड में बैठे हुए हैं, वो ये सब देखते हैं कि अरे यार, इतनी सब पॉलिसी दिक्कतें हैं, कभी भी कोई भी बाबू आ जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, बंद कर देगा, तफ्तीश करने लगेगा। पुराने कानून जस के तस हैं, उनको नए ढंग से इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब देश में अंधा कानून रहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा रहते हैं, तब देश का विनाश, सर्वनाश होता है, आपके सामने है। रोकना बहुत आसान है। दिस इज कॉल्ड क्लासिक टैक्स टेररिज्म। अब जब भारत में इतना भयंकर टैक्स टेररिज्म है, तो टेररिस्ट कौन हुआ? जो बिगेस्ट टेररिस्ट कौन है भारत का, वो आपको पता है। मेरा पॉइंट यह है कि आदरणीय मोदी जी ये सब चीजें ठीक कर दें, विदेशी निवेशक फिर भारत आने लगेंगे। कोई बड़ी बात थोड़ी है उनको वापस बुलाना। दूसरा क्या है, वेदांता की चिंता मुझे नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि वेदांता बीजेपी को बहुत ज्यादा फंडिंग देती है। सो इन अ वे वेदांता को अब और पैसा खिलाना पड़ेगा बस। अब ये कह रहे हैं वो कि वेदांता यार, तुमने पैसा कमा लिया, साथ में यार चंदा नहीं बढ़ाया, यार चंदा बढ़ाओ। तो चंदा बढ़ाने की कवायद है, नहीं तो कंपनी बंद करवा देंगे, कंपनी बढ़ा देंगे, देख लो आप, आपके सामने है। बट अगेन वेदांता में जिनके फ्री एसेट्स हैं, वो होल्ड कीजिए, डिविडेंड आएगा। नई खरीदारी नहीं करनी है। वेदांता पर मैं शॉर्ट्स recommend किया हुआ हूं। देखिए, हमेशा महोदय ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अब ये जो पॉलिसीज चेंज होती है भारत सरकार की, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। हमको हमेशा मार्केट में, शुरुआत में मेरी इच्छा थी उछाल खेलने की, दैट वाज माय व्यू पॉइंट, इस पर मैंने रिकमेंडेशन दी। बट
कल ही मैंने ये पोजीशन शिफ्ट करवा दी थी कि गिरावट खेलनी है अब। तो ये जो सुविधाएं हैं ये आपको सिंपल एफएनओ से नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको सिंथेटिक एफएनओ के जरिए। और इसमें अगर मान लो कल को वेदांता कंसोलिडेट करता है तो हम वह भी खिलवा सकते हैं। तो तीनों चीजें पॉसिबल है। अब देखिए, किसको पता था कि भैया पुराना कानून है फेमा का, पुराना ईडी है, अब जो है दरवाजा खटखटा देंगे, समस्या आ गई। तो वो दिक्कत है। नाउ सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विल नेवर अकर इन यूएस ऑफ ए। यूएस में शेयर से 20% चढ़ सकती है, एनवीडिया 4 ट्रिलियन की हो सकती है, 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। यूएस का ईडी, यूएस का सीबीआई, एफबीआई, सीआईए विल नेवर कम आफ्टर यू, जस्ट बिकॉज कि आप जो है पैसा कमा रहे हो। एलोन मस्क ने गाली गलौज कर दी ट्रंप को, सोचो आप, उसके बावजूद आज देखो एक ही चड्डी दोनों पहन रहे हैं भाई साहब, लंगोटिया यार हैं दोनों, फिर से दोस्त हो गए। तो ये जो मार्वल टेक्नोलॉजी स्टॉक है महोदय, ये क्या है, ये आपको मैं इसका टिकट दिखाता हूँ महोदय। मैं, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है ये, बट ये फोटोनिक्स का शेयर है महोदय। और खुद एनवीडिया के जो करता धरता है जेनसिंग वांग साहब, उन खुद ने कहा है कि ये कंपनी जो अभी मात्र महोदय 100-150 बिलियन की है, वो 1 ट्रिलियन की हो सकती है। लुक एट दिस, 30% गेन है महोदय आज के एक दिन में। तो इस तरह की जो फोटोनिक्स है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यू कांट गेट दीज काइंड ऑफ प्लेज इन इंडिया। और अगर आपको मिल भी गए तो फिर ईडी है, सीबीआई है, तमाम दिक्कतें हैं श्रीमंत, कैसे बचोगे, सेबी है, आरबीआई है। तो अगर आपके रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं महोदय तो आप गलत बाजार में हैं, आप गलत मंडी में माथा फोड़ रहे हैं। आप थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए, यूएस में निवेश कीजिए। आपके सामने है, हाथ कंगन को वारसी क्या, पढ़े लिखे को वारसी क्या। मार्वल हो गया, कॉनिंग हो गए। अब ये अचानक से आज खबर आई, मैं रिकमेंड नहीं कर पाया महोदय। लेकिन अन्य जो स्टॉक्स हैं जैसे कि सोल्स्टिस है, सोल्स्टिस एडवांस मटेरियल, ये तो मेरी रिकमेंडेशन है। ये जो फोटोनिक्स होती है उस फोटोनिक्स के लिए मटेरियल बनाते हैं। इवन इवन जो सोल्स, जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है वो बनाते हैं, ये जो डेटा सेंटर में लगता है। तो ये जो चीजें हैं सोल्स्टिस एडवांस मटेरियल, वो 5% ऊपर है महोदय, आप देखिए। तो ये जो सेकुलर बुल रन है ये, तो इस तरह के प्लेज आपको यूएसए में उपलब्ध हैं। अगर आपको भी समझ में आ रहा है कि हमारी समस्या ये है कि हमने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और आप यूएसए में निवेश करने का मन बना रहे हैं महोदय, तो वीडियो को लाइक जरूर मारिए महोदय। भारत की समस्याएं मोदी जी सुलझा लेंगे, लेकिन क्या करें महोदय, बहुत बड़ी समस्या चल रही है हमारे देश में। आफत गले पड़ी है, ये सब दिक्कतें हैं। भारत में एक्सट्रीम वेदर है, एल नीनो आ रहा है, यूएन की वार्निंग आ गई है महोदय, यूएन की वार्निंग आ गई। ध्यान दीजिए, यूएन का कहना है कि साहब भारत पेट्रोल ज्यादा जला रहा है, भारत डीजल जला रहा है, भारत कोयला जला रहा है, इसलिए क्लाइमेट चेंज है। आई वुड हम्बली से नो, भारत में पोल्यूशन की समस्या नहीं है, भारत में पेड़ कट गए वो समस्या है, भारत में पेड़ नहीं लगाए गए वो समस्या है। तो क्योंकि पेड़ भी कार्बन कैप्चर करते हैं, कोयला जलाने से धुआं उठता है, धुएं को पेड़ कैप्चर कर लेते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, इसके कारण आप एसी पर फोकस कर सकते हैं। एंड आइसक्रीम भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ महोदय, एक आइसक्रीम शेयर है वाडीलाल भी मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। दूसरा मैं देता हूँ क्वालिटी वॉल्स। क्वालिटी वॉल्स महोदय ये भारत की सबसे बड़ी आइसक्रीम ब्रांड है ना। क्वालिटी वॉल्स वो सफरिंग क्यों, क्योंकि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के नीचे थे। दूसरा, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम टॉप क्लास है, लेकिन उसमें इस्तेमाल होता है पाम ऑयल। अब इनका कहना है कि पाम ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, अपने आप सेल बढ़ जाएगी। दूसरा, हम जैसे एनालिस्ट लोग महोदय सलाह क्या देते हैं कंपनी की, फालतू में कोर्ट कचहरी का चक्कर मत काटो। जब क्वालिटी वॉल्स के खिलाफ अमूल ने कैंपेन चलाई मीडिया में, आपने भी देखी होगी मीडिया कैंपेन। अमूल कहता है कि आइसक्रीम वो खाओ जो मिल्क से बनी हो, बटर वो खाओ जो मिल्क से बनी हो। तो वो अमूल इज स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी
कि भैया आप जो है पाम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट मत खाइए, आप आइसक्रीम मत खाइए पाम ऑयल की, आप घी मत खाइए पाम ऑयल का, आप जो है पाम ऑयल का बटर मत खाइए। तो अमूल पैसा खर्च कर रहा है। तो ये बात बता पड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर को। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मार्केट में लड़ने के बजाय कोर्ट केस कर दिया, और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 4 साल बर्बाद कर दिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में, कोई नहीं, कुछ नहीं निकला महोदय। भारत में भैया कोर्ट कुछ करते हैं? कोर्ट का काम है सिर्फ स्टे देना। तमाशा है ये, कोई न्याय है यहाँ पर? लेकिन अब जबकि क्वालिटी वॉल्स पहुंच गई अच्छे हाथों में, दे टुक वन डे एंड डिसाइडेड कि भैया खत्म पाम ऑयल, हम अब मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। गाड़ी पटरी पे आ गई, आएगी ही पटरी में। तो ये जो क्वालिटी वॉल्स जैसे शेयर है जो टर्न अराउंड हो रहे हैं, इनमें मैं अपने क्लाइंट्स से निवेदन करता हूं कि फ्री एसेट बनाते चलें, और ये फ्री एसेट आपके बच्चों के लिए होंगे। इंटरेस्टिंगली भारत में वो शेयर्स जो कि डेटा सेंटर प्ले आउट हैं, डेटा सेंटर बिल्ड आउट में मदद कर रहे हैं, उन पर आप फोकस कीजिए। स्नाइडर इलेक्ट्रिक हो गया, एबीबी हो गया, सीजी पावर हो गया, ये सब पावर के हैं। दूसरा, स्टेलटेक आप देख लीजिए, लगातार सेबी ने दुनिया जहां की कोशिश कर ली, आज फिर 5% के अपर सर्किट पे था, 591 पे हो गया महोदय। 6% का सर्किट लगने, 600 का टारगेट है मेरा, वो भी हिट होने वाला है। आप देख लीजिए महोदय, 6 महीने का रिटर्न आपके सामने है। ये यूएस ग्रेड रिटर्न मैंने अपने क्लाइंट्स की सेवा में डिलीवर करवाया है महोदय। 100 रुपए से देता था, 600 रुपए पे आने को हो गया, कल हो जाएगा 600, अगर सेबी की आरबीआई की गाज नहीं गिरी तो। स्टेलाइट टेक्नोलॉजी हो गया, एचएफसीएल हो गया। तो आप अगर इंडिया में भी खेलें तो इंडिया में भी यूएस स्पेसिफिक स्टॉक्स देखिए लगातार बुल रन चल रही है महोदय। ऐसा नहीं है कि एक दिन चल गए और 2 दिन नहीं चलेंगे ना, आपके सामने है, लगातार बुल रन है। तो अगर आपका रुझान है कि आपको डेटा सेंटर की ये रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना है, फोटोनिक्स क्वांटम टेक्नोलॉजी में निवेश करना है, मन बनाइए। मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है, उस पर क्लिक करके आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, क्लाइंट बन सकते हैं जब आपकी इच्छा हो। मैं यहीं बैठा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन ध्यान रखिए ये अवसर चूक रहे हैं। जितना आप टाइम लेंगे एक्शन में, उतना अवसर चूकते चले जा रहे हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, ऐसे ही नए शेयर्स मैं दे रहा हूं लगातार अपने क्लाइंट्स को। दूसरा, यूएस में एक डेटा आया महोदय, भयंकर डेटा आया, जिसने कहा कि यूएस बहुत मार्केट क्रैश होने वाला है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है भैया, यूएस मार्केट क्रैश होने वाला है, सब बेचो बेचो बेचो। तो जब यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अपने क्लाइंट्स को खिलवा रहा हूँ TQQQ। और आप स्वयं देखिए महोदय, मैं 6 महीने का रिटर्न आपके सामने है महोदय, 57% रिटर्न है 6 महीनों का। और अगर मैं अप्रैल के बाद से देखूं तो लगभग लगभग 90% रिटर्न है गिरावट के बाद। तो ये इसे से हम उछाल खेल रहे हैं, और उछाल खिलवाने का ही मेरा इरादा है। लेकिन मैंने अपने क्लाइंट्स से निवेदन किया है कि अगर मान लो यूएस मार्केट क्रैश होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव ऑप्शंस देयर। हमें SQQQ बस चीज को एस से रिप्लेस करना है, बस एस से रिप्लेस करना है, हम इसको खरीद लेंगे। तो घबराना नहीं है। जो लोग कहते हैं साहब मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट मिट जाएगा, ठीक है, विल बाय दिस वन, SQQQ। और फिर हम गिरावट खेल लेंगे। गिरावट में ये 70-75 का हो जाएगा 3-4 दिन में। 2-3 बार लॉस लगेगा, ठीक है, लग जाए लॉस, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस हैं। और ये SQQQ, TQQQ ये लेवरेज प्रोडक्ट हैं, जेपी मॉर्गन के हैं, वो लोग बड़े बड़े फंड हाउसेस के हैं, वो मैनेज करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पैसा देके चिल मारो चिल, वो चीज है महोदय। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। वो लोग जो कहते हैं सब एआई बबल फूट जाएगा, डेटा सेंटर बबल फूट जाएगा, अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अच्छा ऐसा मानना है? SQQQ आपके पास है। जिस मान्यवर का, मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं वो तो सिर्फ यही कर रहे हैं, SQQQ में वो SIP चल रही है उनकी, उनका कहना है अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, SIP चला रहे हैं, वो बर्बाद हो जाएगा, खेल रहे दाव लगा रहे हैं वो। अरे भैया, जिस दिन वो सही पड़ेंगे उस दिन उनका पैसा 1 सप्ताह में 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, अगर अमेरिका क्रैश हुआ तो पॉइंट ये है कि यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन दैट मार्केट। और आपको घबराना कहीं पर नहीं है कि साहब आप कमजोर हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है।
इंडियन मार्केट महोदय खत्म है, कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर। मैं बार बार कह रहा हूं महोदय, इंडियन मार्केट खत्म है। ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारा देश बिल्कुल खत्म है। आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं, तो आईटी स्टॉक्स में मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि मैं सिलेक्टेड आईटी स्टॉक्स ही दे रहा हूं और ज्यादातर निवेश करवा रहा हूं आईटी के ईटीएफ में। ईटीएफ में इसलिए करवा रहा हूं कि ईटीएफ भी बहुत सस्ता है, आईटी स्टॉक चलेंगे, ईटीएफ भी चल जाएंगे, ईटीएफ में ज्यादा पैसा है। आईटी 20 मैंने रेकमेंड किया हुआ है, जाहिर तौर पर वीडियो के माध्यम से नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा आईटी पैक खिलवा रहा हूं मैं 1 ETF के जरिए। और एक स्टॉक देता हूं मैं स्मॉल कैप आईटी, जो कि फ्रंट लाइन इंटरप्राइज एआई का प्ले है, ताकि इसमें भी हमको लाभ मिलता रहे एआई का। एआई, मैं तो चाहता हूं बर्बाद हो जाए एआई, लेकिन क्या करें, दुनिया में चल रही है हवा, तो लाभ उठाओ, पैसा कमाओ। हमें किसी से लड़ना नहीं है। एलएनटी प्रयास कर रही है कोल गैसिफिकेशन की, बहुत बढ़िया है। एलएनटी बहुत शानदार कंपनी है। समस्या है युद्ध की, युद्ध नहीं रुक रहा है, इसलिए एलएनटी चल नहीं रहा है। तो युद्ध रुकेगा, चलेगा, अभी थोड़ा इसमें संभल के रहें, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है। एआई $1 ट्रिलियन बूम है, हम मिस कर गए महोदय। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ इट। वी हैव मिस्ड क्वांटम, वी हैव मिस्ड फोटोनिक्स, वी हैव मिस्ड न्यूक्लियर। क्या क्या मिस नहीं किया महोदय, क्यों मिस किया? क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ सरकार करती है, सरकार हर काम में अड़ंगा लगाती है, सरकार हर काम को रोकती है। इसलिए हम ये एक के बाद एक पिछड़ते चले जा रहे हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपको बेचा जाता है, सबसे बड़ा झूठ है ये। 1947 में ये जो आप 15 अगस्त को दिन रैलियां निकालते हो बच्चों की तरह, ये बिगेस्ट एवर लाई है, ये सबसे बड़ा झूठ है ये। आप आज तक आजाद नहीं हो, बस अंग्रेजों ने चमड़ी बदली है। अंग्रेज जो पहले गोरे थे वो अब काले हो गए, बस इतना सा अंतर है। तो जब तक ये बाबूगिरी बाबूशाही चलेगी, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर व्हाटसोएवर। योर किड्स विल बी इन ग्रेट ट्रबल। आपके बच्चे बहुत ट्रबल में रहने वाले हैं महोदय। बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी है, इसलिए आप थोड़ा देख लीजिए मान्यवर। नहीं तो फिर वही होगा, आज आप सोच रहे हैं कि हमने एआई मिस कर दिया, कल आप पढ़ोगे अब हमने क्वांटम मिस कर दिया, परसों आप पढ़ोगे हमने फोटोनिक्स मिस कर दिया। पढ़ते रहिए ऐसे ही, पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला महोदय इन दिस मार्केट। आज थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी आई थी, उसके चलते मार्केट चला है। निफ्टी का चार्ट भी हम देख लेंगे महोदय, लेकिन ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है लगातार, आप स्वयं देख लीजिए। ऊपरी लेवल पर एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, उन्होंने कसम खा ली है कि भारत को बेचना है, मतलब बेचना है। और उन लोगों को मेरा सलाम पहुंचे जो इनको एग्जिट दिलवा रहे हैं। पता नहीं भैया, सेबी आरबीआई इतने ऐड चलाती है भैया, इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं। सबसे बड़ा साइबर क्राइम तो ये है, सबसे ज्यादा तो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड सही है ना लूटा है, सबसे ज्यादा तो इस कंपनी ने लूटा है महोदय, सबसे ज्यादा तो टैक्सेशन ने लूटा है, सबसे ज्यादा तो एलटीसीजी ने एसटीसीजी ने लूटा है, एसटीडी ने लूटा है। चिंगारी कोई भड़के, वो गाना सुनिए, माना तूफान के आगे नहीं चलता जोर किसी का, तूफान में नैया डोले मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। अभी भी मेरा निवेदन है, आदरणीय मोदी जी, परम पूज्य महामानव मोदी जी भारत का कल्याण करेंगे, जब तक वो सुधारेंगे तब तक हम देखेंगे। बट आज की स्थिति में चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। कच्चा तेल थोड़ा आज कमजोर हुआ है, उसके चलते भी हमारा मार्केट पॉजिटिव था। मुझे अभी भी लगता है कि युद्ध अब ज्यादा नहीं भड़केगा, तो निचले लेवल पर ट्रम्प से सपोर्ट देंगे, इसलिए हमें ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रहना है मार्केट में। हमें हलाल किया जा रहा है, ना हमें गिरने दिया जा रहा है, ना हमें चढ़ने दिया जा रहा है। ट्रम्प हमें गिरने देंगे नहीं, एफआईआई हमें चढ़ने नहीं देंगे। ट्रम्प हमें गिरने नहीं देंगे, एफआईआई हमें चढ़ने नहीं देंगे। ओनली वन ऑप्शन यू हैव गॉट, दैट इज डाइवर्सिफाई। दूसरी मंडी में जाइए, बड़ी मंडी में जाइए। आप नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं, बड़े लोग जा रहे हैं,
ध्यान दीजिए, लोगों ने एसआईपी बंद करवाना चालू कर दिया है बड़े पैमाने पर। ये ट्रेंड आपको अखबारों में नहीं दिख रहेगा, लेकिन लोगों ने एसआईपी बंद करवा दी है और लोग अब विदेशों में निवेश कर रहे हैं भारत के। और वह दिन दूर नहीं है जब मोदी जी भी ये रास्ता बंद कर देंगे। मोदी जी भी ये रास्ता बंद कर देंगे। देखिए, भारत में भी पैसा नहीं बनाने देंगे, बाहर भी पैसा नहीं बनाने देंगे। तो ये रास्ता बंद होने वाला है जल्दी से जल्दी। इसलिए जब तक खुला है तब तक विदेशों में निवेश कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी मर्जी महोदय। गोदरेज भी आ रहा है भाई साहब एयूएम में। कुछ भी कर लो आप, मैनेजमेंट कोई भी म्यूचुअल फंड कर लो महोदय, पैसा नहीं है भारत में। एफआईआई लगातार बेच के भाग रहे हैं। तो वो स्थिति है मान्यवर। वो सबसे बड़ी कोका कोला का आईपीओ आने वाला है जो कि वीवीएल के लिए पॉजिटिव है महोदय। और मैं लगातार वीवीएल पर पॉजिटिव बना हुआ हूं। और ये जो स्थिति आ रही है भारत में एल नीनो है, वो भी वीवीएल के लिए पॉजिटिव है। तो अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट हिंदुस्तान को कोका कोला का आईपीओ आने वाला है जो कि पॉजिटिव है। अब महोदय, एक वॉकहार्ट का शेयर टूट गया। बहुत से क्लाइंट्स ने जो परेशान है कि अरे यार वॉकहार्ट का शेयर इतना टूट गया। मतलब दवा को अप्रूवल मिला और शेयर ने ऊपर जाना चाहिए था, टूट गया। तो महोदय दो कारण है। क्या कारण है? देखिए, दवा तो अप्रूव हो गई, सबसे कठिन काम हो गया। नाउ वॉकहार्ट इज सेइंग कि हम अलायंस नहीं बनाएंगे। हम अलायंस नहीं बनाएंगे, हम अमेरिका में खुद दवाएं बेचेंगे। तो अब खुद दवाएं बेचेंगे तो मतलब ये है कि वॉकहार्ट को अपना सेल्स इंजन तैयार करना पड़ेगा, लोगों को हायर करना पड़ेगा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, वहां खर्चा लगेगा। तो मार्केट को वो पसंद नहीं आ रहा है शॉर्ट टर्म में। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यह है कि भारत की एकमात्र कंपनी है महोदय जिसने 20 साल खपा दिए एक दवा को डेवलप करने में। अब तो दवा भी प्रूवन हो गई, दवा को भी अप्रूवल मिल गया है, यूएस में मिल गया, यूरोप में मिल गया, इंडिया में मिल गया। उस दवाई का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगले 2-3 सालों तक तो दवाई बिकने लगेगी। नीचे आने दो, मौका है, क्या उड़ाना। जब ड्रग को अप्रूव, देखिए नीचे खरीदवाना कठिन था, यहाँ रिकमेंडेशन देना बहुत कठिन। जब मैं रिकमेंडेशन यहाँ दिया करता था महोदय, तब थी रिस्क, यहाँ थी रिस्क। रिस्क थी यहाँ पे क्योंकि तब अप्रूवल नहीं मिले थे, लेकिन अब तो अप्रूवल मिल गया ना। तो अगर कंपनी सही कदम उठा रही है, और कंपनी का कहना है कि रेनिश जो एक कम प्रोडक्ट है वो एक नहीं है, इनके और भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और भी दवाएं आ रही हैं जिनको बेचने के लिए वही सेल्स इंजन काम में आएगा। तो इनको पता है कि साहब और दवाएं भी आएंगी, तो क्यों ना हम खुद बेचें। तो कंपनी सही कर रही है, आप धैर्य रखें, ऐसा मेरा निवेदन है। और फिर भी आपको लगे नहीं देवेश फंस गए, बर्बाद हो गए, लुट गए, तो आप लिक्विड केस में शिफ्ट कर लीजिए, फिर खरीद लीजिएगा, फ्री एसेट बनेगा वॉकहार्ड में। इस वीडियो के माध्यम से मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपकी सेवा में न्यूज फ्लो है वो डिस्कस कर रहा हूं कि डिफिकल्ट पार्ट इज बिहाइंड अस। सबसे बड़ी समस्या तो हो चुकी है, अब कोई टेंशन नहीं है। एफआईआई ने भैया 76,000 लॉट की शॉर्ट पोजीशन बनाई है, हिस्टोरिक शॉर्ट है वो इंडियन मार्केट। तो वो स्थिति है मान्यवर, थोड़ा संभल के रहिएगा, ऐसा आपसे निवेदन है। अनंत राज का डिमर्जर होने का पेंडिंग है महोदय, वो पॉजिटिव है, लेकिन क्या है अनंत राज ऊपर दिक्कत दे रहा है। ऊपर अगर मैं अनंत राज का और निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं महोदय, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आती रहती है इनमें। तो जब तक ऊपर का रेजिस्टेंस पार नहीं होता है तब तक थोड़ा संभल के रहिएगा। अनंत राज अगर आप देखें तो डिमर्जर वो बढ़िया डिसीजन है। अनंत राज का जो डिमर्जर हो रहा है, रियल एस्टेट और डेटा सेंटर बिजनेस अलग अलग हो रहा है। तो डेटा सेंटर जब बिजनेस अलग हो जाएगा, जाहिर तौर पर अनंत राज के शेयर होल्डर्स को डेटा सेंटर बिजनेस की स्टेक मिलेगी, और वो फिर वैल्यू मल्टीप्लायर हो सकता है। लेकिन उसको चलते समय लगेगा, 6-7 महीने लग सकते हैं, इसलिए संभल के रहिएगा, फ्रेश निवेश से बचें, ऐसा मेरा आग्रह रहता है अनंत राज में। बाकी डिमर्जर होता है तो वो पॉजिटिव है, नो डाउट अबाउट दैट। और निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं।
निफ्टी 50 महोदय नीचे निचले लेवल पर बाइंग आना लाजमी है। कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था इसी बात पे कि भैया निचले लेवल पर बाइंग आएगी। आज देखिए बाइंग आई। दूसरा, जैसे ही ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं युद्ध नहीं हो रहा है, इसराइल को शांत करवाया, तत्काल शॉर्ट कवरिंग आई, मार्केट में रिकवरी आ गई। ऊपरी लेवल पर लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रंप ने युद्ध रोका, मार्केट ऊपर गया, तो भी वहां से भी हम नीचे ही आने वाले हैं। तो पॉइंट ये है कि उछाल के दौरान आपने सेल करना है, आपने फ्री एसेट बनाने हैं, आपने लिक्विड केस में शिफ्ट होना है। बुल रन नहीं आ सकती जब आपके देश में सबसे ज्यादा टैक्सेशन है दुनिया का। नहीं आती महोदय, इतने भयंकर आत्मघाती टैक्सेशन के कारण नहीं आती है। और पहले तो टैक्सेशन है, फिर आप एआई रेवोल्यूशन मिस कर दिए, फोटोनिक्स मिस कर दिए, क्वांटम मिस कर दिए। तो कोई तो पागल कुत्ते ने काटा है उन्हें जो भारत में पैसा लगाएंगे वो लोग। जलाओ पैसा एसआईपी में, कुछ नहीं होने वाला है इस मार्केट का। जब तक सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी महोदय, तब तक निफ्टी कैसे बदल जाएगा, आप मुझे बताइए। तो थोड़ा संभल के रहिए, और जो एसआईपी कटवा रहे हैं महोदय उनको सलाम पहुंचे। देखिए महोदय, आपने मोदी जी के मुख श्री मुख से सुना होगा कि भारत फ्रेजाइल 5 हुआ करता था यूपीए के शासनकाल में। अब भारत दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी है जिसकी इतनी भयंकर दुर्गति हो रही है। और मैं मोदी जी का परम शुभ चिंतक हूं। मैं 2.5 साल पहले से घंटियां बजा रहा हूं महोदय। आज तो भैया सब जगह छपी हुई है। अब आप कोई मुझसे कहेगा यार यार तुम मोदी जी का विरोध करते हो। मोदी जी ने सलाहकार गलत पाले हुए हैं। मोदी जी बैठे हुए हैं मॉर्गन स्टैनली की गोद में। मॉर्गन स्टैनली दल्ले हैं साले वो, मॉर्गन स्टैनली वाले। उन्होंने मोदी जी को गलत टिप्पणी पड़ा दी, बस। समस्या है वो। और मॉर्गन स्टैनली कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट बैंक है, बस। तो हम तो भैया ऐसे हैं, हम तो अमेरिका की बुराई कर देते हैं जब हमें लगता है कि साहब गलत गलत है अमेरिका। तो मॉर्गन स्टैनली दल्ले हैं भैया वो अमेरिका के। उनका ही किया धरा है ये, जो जो उनका ही, उन्होंने ही तो घमंड दिया मोदी जी को। अरे यार सॉवरेन रेटिंग पे फोकस करो, भाड़ में जाए दुनियादारी, टैक्स बढ़ाओ। अरे तुमने सॉवरेन रेटिंग बढ़ा दी, अच्छा अब तो जो है शेयर मार्केट में बहुत रिटर्न आएंगे, अच्छा रिटर्न आएंगे तो हमें भी मुनाफा चाहिए। अच्छा तुम्हें भी मुनाफा चाहिए तो टैक्स बढ़ा दो। इन्होंने प्रियम्प्ट किया। इनको क्या लगा जब ये तीसरी बार आए सत्ता में, अरे यार अब तो भयंकर बूम आने वाला है, भयंकर रैली आने वाली, अच्छा रैली आने वाली है तो टैक्स पहले ही बढ़ा दो लोग। सो इन्होंने मुर्गी हलाल कर दी, सारे अंडे इकट्ठे निकाल लिए, मुर्गी दम तोड़ गई। ये समझ में नहीं, इनके भेजे में नहीं घुसने वाली ये बात। अभिमान चरमोत्कर्ष पे है महोदय, अभिमान ने अंधा बना दिया है। और दुर्भाग्य है कि आज की डेट में भी देखिए आप, पूरी सरकार ऐसे चल रही है जैसे मान लो देश का बहुत, हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो गए। छोटे छोटे पिद्दी जैसे देश, जो मैप पे आप उंगली रख दो तो छुप जाएंगे उसमें, वो हमसे आगे निकल गए। और भैया फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट की चिलम फूक रहे हैं। भारत सरकार तो करते रहे। और देखिए महोदय, आई हैव बीन टेलिंग इट फॉर लास्ट 2.5 years। सरकार ने महोदय जब इकोनॉमी बैठी तो नाउ योर, सरकार का एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अब सरकार कम खर्चा करेगी तो जॉब कैसे क्रिएट होंगे, आप मुझे बताइए। भारत के लोग और विदेशी निवेशक क्यों भागे, अब क्यों आएंगे इस देश में? ले दे के सरकार निवेश कर रही थी, अब सरकार भी नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बचा। टैक्सेशन नहीं आ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी गड्ढे में फंस गई। वो समस्या है। मोदी जी से आप प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं, समस्या है वो। मोदी जी प्री वेडिंग शूट में व्यस्त हैं, समस्या है वो। क्या करें महोदय? ये तो डेटा कोई मेरा नहीं है ना, ये डेटा तो सरकार का है। सरकार अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है, सरकार खुद खर्चा कम कर रही है क्योंकि कमाई नहीं हुई है। अब सरकार ही अगर खर्चा कम कर देगी तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे आरबीएनएल, कैसे आईआरएफसी आगे बढ़ेगा, आप मुझे बताइए। कैसे डिफेंस स्टॉक आगे बढ़ेंगे, आप मुझे बताइए। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भैया हमने रेलवे स्टॉक, मतलब मैंने किए नहीं है 2-2.5 साल से ट्रीटमेंट, इसलिए नहीं किए मैंने। बीच बीच में उछाल आते हैं इसी रेलवे स्टॉक्स में, तो ये दुआ सलाम कर लिया, हमें नहीं जाना रेलवे में, सरकार के पास पैसा नहीं है। पीएसयू डिफेंस हाथ जोड़ लिए इसीलिए कि भैया घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, समस्या है वो।
तो आप कुछ सेक्टर्स के बारे में हम भंवर जाल में फंसे हुए हैं महोदय, वो ध्यान में रखिएगा। HSBC है, वो कह रहे हैं साहब सुपर स्क्वीज में फंसे हुए हैं हम, कच्चा तेल अचानक बहुत बढ़ जाएगा। ट्रम्प साहब साहब वहां क्या कर रहे हैं, ही वॉन्ट अलाउ दैट टू हैपन। अगर कच्चा तेल स्क्वीज के कारण ऊपर चढ़ता है, वो कल ईरान से समझौता कर लेंगे। वो तो ऑपरेटर आदमी है, वो तो व्यापारी आदमी है, उसको कोई घमंड थोड़ी है। उसको तो जो मुंह में आता है वो बोल देता है भाई साहब। उसका काम है धंधा, व्यापारी आदमी है वो, सीधी सी बात है ये। जिसको बुरा लगना है लगता रहे। वो भैया गल्ले पे बैठता है, वो बाजी लगाता है, दाव लगाता है। वो ये नहीं बोलता कि रूल्स एंड रेगुलेशन, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड ना। आ जाओ गल्ले पे बैठो, लगाओ ऑर्डर, सीधी सी बात है। तक तक सीधा सा, जिसको अपने ऊपर भरोसा है लगाओ सौदा। वो चीज है महोदय। वो ट्रम्प विल नॉट अलाउ। सामने मिड टर्म इलेक्शन है, और एक मुश्किल से 10-15 दिन है, डील हो जाएगी। तो यूएन ने लगातार कहा है महोदय कि एल नीनो की समस्या है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा कि भैया पानी वानी पीते रहें, गर्मियों में कम निकलें, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। ट्रंप ने एल्यूमिनियम अमेरिका खरीदे, उसके लिए बढ़िया पॉलिसी बनाई। आज नेशनल एल्यूमिनियम चल रहा था, वेदांता टूट गया। हिंडाल्को चल रहा था, वेदांता टूट गया, क्यों? ईडी की रेट। तो वो सब समस्याएं हैं महोदय। थोड़ा मैं बार बार लगातार निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा आप देख लीजिए। इंडियन मार्केट हैज सीरियस प्रॉब्लम्स, और सीरियस प्रॉब्लम गवर्नमेंट प्रॉब्लम है। थोड़ा सब देख लीजिए। आप देशभक्त हैं मान लिया मैंने, बट इंडिया हैज गॉट नो फ्यूचर व्हाट्सोएवर। दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है महोदय। और जब तक ये SIP इन्फ्लोस चलता रहेगा, तब तक इनके दिमाग ठिकाने आएंगे नहीं। उल्टी बात है महोदय। जब तक SIP इन्फ्लोस चलते रहेंगे, जब तक मार्केट कैपिचुलेट नहीं होगा, जब तक रिटेल निवेशक पर म्यूचुअल फंड सही है का फितूर चढ़ा रहेगा, मार्केट क्रैश नहीं करेगा, तब तक ये भी घमंड में चूर चूर बने रहेंगे। अब इनको बस क्या क्या चाहिए कि मॉर्गन स्टैनले ही कह दे, बस मजा आ जाएगा। जिस दिन मॉर्गन स्टैनले ही गाली दे दे बस, एक दिन मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आएगी बस कि भारत की ऐसी तैसी हो गई, बस मजा आ जाएगा गुरु उस दिन। उस दिन इनके घमंड जो आसमान पे चढ़े, वो वही और वो तो भैया इन्वेस्टमेंट बैंक है, उनका कोई हेरा गेरा नत्थु गेरा हम जैसा एनालिस्ट रिपोर्ट छाप देगा कि भारत का भविष्य खत्म, बस। फिर हम देखेंगे तेल और तेल की धार। अभी तो ये मॉर्गन स्टैनले को पैसे दे दिए, उससे उससे राय लेके। अभी भी मॉर्गन स्टैनले छापता है भाई साहब भारत के बारे में बहुत पॉजिटिव कमेंट्री। छापते रहो, पैसा डालो ना, पैसा अपने। देखिए, ये मॉर्गन स्टैनली वाले ये मोदी जी को बोलते हैं भारत बहुत अच्छा है, अच्छा बहुत अच्छा है। और मॉर्गन स्टैनली ने ही भारत का वेटेज काट दिया। अभी भैया 11% कर दिया, 21% से घटा के 11% काट दिया। तो अगर कोई पढ़ा लिखा PM होता तो वो पूछता ना कि यार मॉर्गन स्टैनली वालों, तुम यार बड़े कमीने हो यार। हमसे कहते हो भारत बहुत सही रास्ते पर है, और तुम हमारा वेट भी काट रहे हो यार। कोई अगर कक्षा 5वीं पास व्यक्ति भी PM होता भारत का, क्लास 5th पास आउट व्यक्ति, तो वो मॉर्गन स्टैनली से सवाल पूछता कि अरे यार तुमने कहा था, जो जो किया कहा हमने किया, फिर यार तुम हमारा वेट क्यों काट रहे हो, ये बताओ यार। मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है, कि वो वेट भी काट रहे हैं और मोदी जी को कह रहे हैं अरे साहब बहुत अच्छा है, आप तो शानदार फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट है, कोई टेंशन नहीं, जाओ जाओ जाओ। निर्मला सीतारमण मैडम की जय हो, मोदी जी की जय हो, मोदी मोदी मोदी। साथ में वेट भी काट रहे हैं बड़ा साहब, और कोई पूछ नहीं रहा है इस देश में। भाई साहब अजीबो गरीब दुनिया चल रही है इस देश में। संजीव भगवान, विप्लव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विप्लव कुमार भगवान, हिंडवेयर में बाइंग प्राइस 256 की है, मैं देख लेता हूँ हिंडवेयर। और अगर जैसे आपको लगता है महोदय कि भारत का भविष्य उज्जवल है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप भी मेरी तरह दुखी हैं, आप भी चाहते हैं कि भारत ने पॉजिटिव कदम उठाने चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक मारिए श्रीमंत। बहुत जरूरत है मुझे आपके एक लाइक की। आपका एक लाइक मेरी जिंदगी बना सकता है। अगर आप लाइक करेंगे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरा बहुत कुछ चला जाएगा।
ये आपके सामने है महोदय, आप इसको आराम से होल्ड कीजिए। 256 की बाइंग प्राइस है, आप 220 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कीजिए। और अगर थकावट हो रही है तो आप टुकड़ों में लिक्विड केस में चले जाइए, वापस फिर हम ले लेंगे, फंसे मत रहिए, ऐसा आग्रह है। चार्ट फिर भी अच्छा है हिंडवेयर ऐप, हिंडवेयर का। ये तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बट क्या है, भारत में जॉब लॉस का खतरा है, लोग मकान नहीं खरीदेंगे, वो चिंता है, इसलिए दिक्कत है। पुनीत भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। राज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। आई वॉन्ट टू से दैट सर, यू शुड अरेंज अ मीटिंग विथ एंड एक्सप्लेन ऑल दिस टू हर, देन मे बी। नो 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 भाई, दे विल नो बट नेवर अंडरस्टैंड। और समझने, ये समझने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे ही पता है, सबको पता है, इनको भी पता है। लेकिन सामने वाला आदमी जो घमंड में चूर चूर है, उसको नहीं समझेगा। क्या रावण को पता नहीं था कि अरे यार सीता जी को छोड़ना है बस? मतलब सीता जी से शादी नहीं कर रही हैं, करेंगी भी नहीं, उसे भी पता था ये बात। रावण को क्या पता नहीं था कि फालतू की लड़ाई थी? रावण की क्या लड़ाई थी भगवान श्री राम से? राम अयोध्या के राजा, ये श्रीलंका के राजा, बीच में समुद्र, कोई लड़ाई थी क्या? फालतू की लड़ाई थी भाई साहब, दूसरे की बीवी उठा के ले आए। बीवी शादी भी नहीं कर रही थी, ब्रह्मा जी का श्राप था उसको, रावण को, कि जबरदस्ती वो कर नहीं सकता था, जबरदस्ती करता तो उसका सर फूट जाता 5 हिस्सों में। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि वो फालतू का विवाद था वो। रावण को भगवान श्री राम के सामने जाके भगवान श्री राम ने क्या लंका मांगी थी? भगवान श्री राम ने ये कहा था कि बेटा तुम तो बस मेरी शरण में आ जाओ, सीता जी को छोड़ दो, ऐश काटो सोने की लंका में। लेकिन अरे कैसे, यही तो समस्या है कि शरण में ना आऊंगा, दूसरे की लुगाई ना छोड़ूंगा। समस्या तो वही है ना महोदय, प्रॉब्लम तो बहुत इजी है, सामने वाला आप समझे तब ना। भारत बिलानी भगवान, मजगांव डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं महोदय, ये जो आपने मुझसे शायद पूछा भी था एक बार, सरकार आगे बढ़ रही है। अ, अगर सरकार वो जो सबमरीन की डील फाइनल होती है तो ये ऊपर जा सकता है, चार्ट रिलेटिवली अच्छा है। और पीएसयू सेक्टर में मैं सिर्फ मजगांव डॉक्स पर ही कवर करता हूँ। लेकिन महोदय ध्यान रखिएगा, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो आप फंसे मत रहिएगा। अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आप लिक्विड केस में चले जाएं या उन शेयर्स में डाल दें, फिर आ जाइएगा। सरकार न्यूज फ्लो देती रहेगी, बट घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। 75,000 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा? समस्या उसकी है, टैक्स आ नहीं रहे, जीएसटी कलेक्शन हो नहीं रहा, इकोनॉमी मोमेंटम डाल रखा है, जॉब लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो वो सब दिक्कतें हैं। इसलिए चार्ट अच्छा है, अभी भी अच्छा है, लेकिन फंसिए मत, अदर अपॉर्चुनिटीज को मिस ना करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आगे आपको जो उचित लगे वो आप कीजिए। आपको मेरी शुभकामनाएं। पुनीत भगवान, आई हैव सिंथेटिक कॉल वीडीएल विच इज इन बिग लॉस, शुड आई एग्जिट? महोदय कल अपन इसको रिव्यू कर लेंगे, आपने एग्जिट नहीं करना है। अगर आपके पास सिंथेटिक कॉल है तो आपने सिर्फ एक लेग गिराना है, दूसरा लेग होल्ड करना है। और अभी बाजी पलटी नहीं है, कल हो सकता है चढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका में एल्यूमिनियम को लेकर पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आई एम टेलिंग यू कि वेदांता को कुछ बस चंदा ज्यादा भेजना है और थोड़ी बहुत चांदनी भेजनी है, बस इतना सा काम है, दोनों से काम बन जाएगा, एंड दे कैन मैनेज दिस क्राइसिस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट पूछा है महोदय, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, वन सेक, चार्ट ठीक है, बट इसमें क्या है, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आती है महोदय। तो अगर आपके पास है मटेरियल, माल है, तो आप होल्ड कीजिए। और जब कम से कम 140 के ऊपर बंदी आ जाए तब ऐड कीजिएगा। अभी फ्रेश माल आप डाल भी सकते हैं, लेकिन आपका 120 का रहेगा स्टॉप लॉस, 120 का रहेगा स्टॉप लॉस, और 140 के ऊपर जब बंदी दे तब आप लीजिएगा। बट महोदय नॉर्मली मैं सीमेंट स्टॉक से अभी हाल फिलहाल दूर हूं, क्योंकि ये एंटी एआई प्ले है। अब लोगों के पास जॉब नहीं बचेंगे, सरकार खर्चा नहीं कर रही, तो सीमेंट कहाँ लगेगी महोदय?
समस्या है वो, इसलिए थोड़ा मैं सीमेंट स्टॉक्स रेकमेंड करने से बचता हूं। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपको जो उचित लगे वो आप कीजिएगा। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान। जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। 1 सेकेंड। एक सवाल है। Praveen Saini Bhagwan, the markets of Taiwan and South Korea have become bigger than India. Unless such bad figures come, the government will not make any improvement. सत्य वचन, बिल्कुल सही कहा है। शोभित भगवान, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजन, ये थोड़ा सा रिजल्ट कमजोर था इसका, बट टेक्नो इलेक्ट्रिक डेटा सेंटर को सप्लाई सप्लाई करता है। अभी भी इसी सपोर्ट से होल्ड कीजिए, जिसके पास माल है। 1000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ उछाल में जब पॉजिटिव कैंडल बनेगी तब मैं रिकमेंडेशन देने की सोचूंगा, अभी नहीं। अभी मैं सिग्नल का इंतजार करूंगा। माल होल्ड किया जा सकता है, और एडिशन के लिए सिग्नल का इंतजार करें। जो भी व्यू मैंने आज यूट्यूब पे दिया है वो एजुकेशनल व्यू पॉइंट है, रिकमेंडेशन मैं देता नहीं हूँ। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन देता हूँ। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान सर, व्हाट आर यू होल्डिंग ऑन राइट नाउ? मैं ज्यादातर महोदय लिक्विड केस होल्ड कर रहा हूँ, और कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं फ्री एसेट है वो होल्ड कर रहा हूँ। ज्यादा मैं मार्केट पर हूं नहीं अभी इन्वेस्टेड। थोड़ी बहुत उछाल गिरावट खेलनी होती है तो मैं सिंथेटिक एफएनओ के जरिए खेलता हूँ। मार्केट को लेकर मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ, इंडियन मार्केट को लेकर। महेंद्र गुप्ता भगवान, जी पावर। अब शायद ये जी पावर, जीबी टीएनडी बोल रहे हो शायद आप, जीबी जी पावर टीएनडी। इसका सिंबल लिख दीजिए महोदय, मुझे इसका सिंबल याद नहीं होता है। जी पावर, जी पावर। 1 सेकंड। हाँ, ये तो वही जो जीबी टीएनडी हो गया, जी जी पावर हो गया, ये सब वही डेटा सेंटर प्ले आउट है। आप इन पर फोकस कर सकते हैं। डेटा सेंटर्स को इनके कंपोनेंट्स लगते हैं महोदय। तो अगेन अब इस सिग्नल के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बने तब आप ऐड करने की सोचिएगा। बट अभी इसको स्टॉप लॉस रहेगा 790 और 710 का। ये स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा, और रैली का आनंद लेते रहें, ऐसा आग्रह है। डेटा सेंटर प्ले आउट है, और सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले स्टॉक्स चल रहे हैं, कंपोनेंट सप्लायर सब चल रहे हैं। एक आया है पॉली के फुल व्यू, पॉली के एलएनटी चार्ट। पॉलीकैप तो चार्ट आई थिंक आप सही कर रहे हो, पॉलीकैप पर आप फोकस कर रहे हैं, करते रहें। और ये चार्ट पॉजिटिव टू ग्रो फर्दर है, बहुत अच्छा है। इसका भी वही है, डेटा सेंटर प्ले है भैया, तार तो लगते ही हैं डेटा सेंटर में। तो ये बढ़िया प्ले है, आप ये ऊपर जाने को तैयार है। आपका अगर सिंथेटिक कॉल है तो वह होल्ड कीजिए, और इस लेवल के बाद आप उसको एड ऑन भी मार सकते हैं। एलएनटी हम चार्ट देख लेते हैं एलएनटी का। मेरा निवेदन यह है कि एलएनटी चूंकि अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो आप शायद कल मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। इसमें अपन वो बुल पुट स्प्रेड बना देंगे। बुल पुट स्प्रेड आज शायद मुझे याद रहा नहीं, आप पूछ लीजिएगा। कल मैं इसमें आपको रेकमेंड बता दूंगा सेटअप क्या रहेगा बुल पुट स्प्रेड का। वो अपन बना सकते हैं। इसमें चार्ट अच्छा है, और युद्ध रुकेगा तभी ये चलेगा, या युद्ध रुकने की संभावना पर ये चलेगा। आपका मीडिया रिपोर्टर भगवान, गुरुजी वी हैव स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इंडियन मार्केट। बिल्कुल सही किया, कोई मतलब नहीं है। इफ यू आर डिस्क्राइबिंग सच ए मिजरेबल सिचुएशन एंड एट द सेम टाइम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू 26,000, सल्यूट टू। ना ना, 26,000 इसलिए जाएगा महोदय क्योंकि एसआईपी इनफ्लोज आ रहे हैं, ईपीएफ के पैसे आ रहे हैं, वो तो ले जाएंगे, लेकिन ऊपर सेल ऑन राइज है, वही डिफरेंस है। नीचे से ऊपर जाना है और फिर ऊपर से नीचे आना है। मेरे तो सेटअप है ऐसे ही।
मेरे जो एफएनओ के सेटअप है वो ऐसे ही है कि वो ऊपर जाके नीचे आएगा ना, आई विल मेक मनी देयर। दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। अगर मैं आपको चार्ट देखी महोदय, अपन को किसी से दुश्मनी नहीं है। निफ्टी फिफ्टी आपको चार्ट देखो, ये खुद चार्ट देखो आप, देख लो ना आप, लगातार देख लो आप। हर उछाल के बाद मार्केट नीचे जा रहा है, देखो ऊपर जाता है फिर नीचे, 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 फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो वो ऊपर जाके सीधा नीचे आता है वो। तो हमें ऊपरी लेवल पर सेलोन राइज चल रहा है एंड बाय ऑन डिप्स है, नीचे बाय ऑन डिप्स है। तो ये मोमेंटम है जो हमें पकड़ना है कि भैया ऊपरी लेवल पर अंधा नहीं होना है, जब सब खरीदेंगे तब नहीं खरीदना है, तब बेचना है माल। वो समझने वाली 26,000 भैया। अब 2.5 साल के बाद अगर 26,000 आए तो हम तो सस्ते हैं ना। 26,000 तो भैया दुर्गति ही हो गई ना, 2 साल में कुछ किया ही नहीं है हमने। 26,000 कोई माइलस्टोन थोड़ी है। 26,000 मतलब जहां हम 2024 में थे वहीं पर से आ गए। आज 27-28 आने वाली है, वो स्थिति है महोदय। एनीवेज, हर व्यक्ति का अपना व्यू पॉइंट होता है, मैं आपके व्यू पॉइंट का सम्मान करता हूँ। जो अच्छा लगे वो हो जाए। पुनीत भटनागर भगवान, पीजीईएल, ये कंसोलिडेट ही मारा है, इसमें मुझे रिपेयर ही करवाना पड़ेगा। आज इसमें गिरावट की संभावना थी, अब फिर इसमें रिकवरी आ गई। तो इसमें जो सेटअप है वो अभी होल्ड कीजिए महोदय। टाइम खोटी करके ये बड़ा मूव देता है, इसका जो बीटा है वो 3x का है। 1-2 दिन लगते हैं इसको पूरा रिकवरी कर दे देता है ये। तो थोड़ा थोड़ा सब्र रख ले। और इसमें अगर कल भी दिक्कत हुई तो मैं रिवाइज कर दूंगा, आप स्वयं देखिए यहाँ पे। फिर बड़ा मूव आता है, रिकवर करता है, फिर बड़ा मूव आता है। तो वो इसकी स्थिति है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर बड़ा मूव देता है, थोड़ा कंसोलिडेट करके बड़ा मूव देता है। तो वो देखते हुए मैं थोड़ा कल रिव्यू करूंगा। अगर मैं रिव्यू ना करूं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अभी जो पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए, ऐसा निवेदन है। राजेश कुमार भगवान, व्हाट शुड आई डू विद साइंट स्टॉक सर, प्लीज डू स्टॉक एनालिसिस। साइंट, महोदय अभी तो इसको होल्ड कीजिए। इतना इंतजार किया है आपने तो होल्ड कर लीजिए इसको। 900 का स्टॉप लॉस रहेगा। और निवेदन है, फंसिएगा मत आप, लिक्विड केस में कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, दोबारा फिर ले लेंगे। कंपनी अच्छी है लेकिन अभी माहौल खराब है, एफआईआई बेच रहे हैं भयंकर। तो हमें फंसना किसी भी शेयर में नहीं है, लिक्विड केस में मूव हो जाए ऐसा आग्रह है। अगर शेयर आगे भी ना चले तो होल्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ। रोस्टेक आप पूछ रहे हैं। हाँ, ये शायद, ये तो बढ़िया चार्ट है। ये तो शानदार चार्ट है महोदय, इसको आप खेलते रहिए। और अगर इसके लेवल्स के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनती है तो भी आप इसको खेल सकते हैं। और इस पर स्टॉप लॉस रहेगा 960 का, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूं मैं। बट बहुत अच्छे मोमेंटम में स्टॉक है, इतने गंदे मार्केट में अच्छा शेयर चल रहा है, तो फोकस बनाए रखें। साइंट स्टॉक पर व्यू मैंने दे दिया है। कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, पीजीएल सिंथेटिक पुट में लॉस पड़ रहा है, मैं कल इसको रिव्यू करता हूं। और उसमें अपन उसको फ्लिप कर सकते हैं, अगर कोई भी बड़ा मूव दिखेगा तो अपन कर सकते हैं। अ, अशोक यादव भगवान, यू आर अ मोदी डिवोट। हाँ, मैं शुभ चिंतक तो हूँ, मोदी जी का शुभ चिंतक हूँ, उनकी बढ़ाई भलाई चाहता हूँ बस, वही चीज है। राजेंद्र भगवान, न्यूजन पर मैंने एक दूसरा स्टॉक दिया है, उसको देख लीजिएगा। और न्यूजन आपके पास अगर है तो ये भी एंटरप्राइज एआई प्ले है। तो अगर आपके पास यह है तो इसे होल्ड कीजिए। 900, ये 460 के स्टॉप लॉस से, 460 के स्टॉप लॉस से आप इसे होल्ड कीजिए। और इसको अगर कल पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर चुनना है तो जो शेयर मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है आज वो देख लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा चल सकता है न्यूजन की तुलना में। अगर एंटरप्राइज एआई की रिवोल्यूशन आएगी तो न्यूजन को बेनिफिट मिल सकता है। पुनीत भगवान, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, राजीव भगवान, वाई आर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टॉक्स ट्रेडिंग बिलो। विदेशी निवेशक बेच रहे हैं महोदय, और कौन करवाएगा लाइफ इंश्योरेंस जब देश का ही बंटाढार हो रहा है, वो समस्या है। नया निवेश नहीं आ रहा है।
बीमा की बात आपके साथ। सर, व्हाट्स योर व्यू ऑन अडानी ग्रीन? अडानी ग्रीन तो सही चल रहा है। ये तो भैया सैया भैया कोतवाल, हमें काहे का डर, वो है। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बने तो आप रुझान रखिएगा पॉजिटिव। 1360 का रहेगा इसमें एसएल। और उछाल खेलिए, ये ग्रीन एनर्जी है, और दूसरा डेटा सेंटर खुद बना रहे हैं, तो स्टॉक का भविष्य उज्जवल है। यही अडानी स्टॉक से जिसमें अमेरिकन स्टॉक खरीदारी कर रहे हैं, तो वह ध्यान रखिएगा। पुनीत भगवान, यू हैव मिस्ड मैनी मैसेजेस। मैं अभी देख लेता हूँ, शायद थोड़ा सा दिक्कत हुई है, मैं देखता हूँ। पीजी इलेक्ट्रोलास्ट व्यू, ये मैं कल रिव्यू करके ग्रुप में पोस्ट करता हूँ। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द स्प्रेड यू रिकमेंड इज अ बुल और बियर स्प्रेड? देखिए, अगर मैं सी का देता हूं, अगर मैं सी का स्प्रेड देता हूं, तो वो होता है उल्टा। और अगर मैं पी का देता हूं, तो वो होता है ऊपर वाला। ये डिफरेंस है, ये है डिफरेंस। अगर सी पे का मैं स्प्रेड देता हूं, तो मैं उछाल नहीं खिलवा रहा हूं, गिरावट खिलवा रहा हूं। अगर मैं पी का स्प्रेड दे रहा हूं, तो मैं उल्टा, उल्टा है, गिरावट नहीं उछाल खिलवा रहा हूं। एडवांटेज ये होता है इसमें कि अगर मैं पोजीशन काटता हूं, एक लेग गिराता हूं, एक लेग गिराता हूं, तो फिर मैं नीचे खेल लूंगा। और अगर यहां पर मैं एक लेग गिराता हूं, तो फिर मैं उछाल खेल लूंगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेरे पास कि अगर मैं ये लेग गिराऊंगा, तो मैं उछाल खेल लूंगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इज द की। और हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में सरप्राइज करेगा, इसलिए हम जब गिरावट खेलते हैं, तो हम उछाल की भी तैयारी करते हैं उस सेटअप में ही। अभी क्या हो रहा है मार्केट में पिछले महीने और इस महीने, कि मार्केट थोड़ा फंस गया। और ये ईरान अमेरिका की बातचीत में हमें क्या है, कोई भी वो नहीं निकल रहा है आगे पीछे की बात। इसलिए इस तरह के मार्केट में हमारे पास बेटर ऑप्शन है सिंथेटिक कॉल, सिंथेटिक पुट की बजाय बियर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड डिप्लॉय किए जाएं। और आपको मार्केट आवर्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो। पुनीत भगवान, पावर ग्रिड के चार्ट पर व्यू भगवान, आई हैव शॉर्ट पोजीशन ऑन इट, कैंडल भी इट सीम्स बेरिश, रिक्वेस्ट योर व्यू। पावर ग्रिड तो मैंने देखा भी था जब आपने मार्केट आवर्स में मुझसे पूछा था। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ है, चार्ट वीक है। जो मैंने आपको पोजीशन दी है, अगर उस पोजीशन में कल को पावर ग्रिड ऊपर जाती है, और संभावना है उसके ऊपर जाने की, क्योंकि कोई भी अच्छी खबर आई तो ये थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है एल नीनो के कारण, तो अपन उसमें एक लेग गिरा देंगे और लॉन्ग खेल लेंगे। इस प्रकार से व्यू पॉइंट रहेगा, कुछ नहीं बदला। अगर आप सोचो, कई लोग कहते हैं साहब पोजीशन बनाई, आप फ्लिप करवा रहे हो। मुझसे आप बोलो कि मान लो आप 5 लाख की पोजीशन बना रहे हो पावर ग्रिड में, और पावर ग्रिड गिरता चला जाए, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। या तो आप लॉस बुक करोगे स्टॉप लॉस के माध्यम से, या लेके बैठोगे लॉस लेके, लॉस तो लग गया ना। या तो पोर्टफोलियो में लॉस है, या भैया जेब में लॉस है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक एफएनओ के जरिए करोगे, तो अगर शेयर गिरने लगा, तो आप यहां पर भी फ्लिप करके प्रॉफिट उठा लोगे। वो एडवांटेज है। अगेन, ये एक्टिव मैनेजमेंट मांगता है, जो लोग एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं वही ये चीजें ट्राई करें। ये वो नहीं है एसआईपी के कटवाते रहो, इसमें तो भैया धंधे पे करना पड़ता है रोजाना। Bajaj Auto, even when the chart is clearly bearish, my synthetic put is behaving very oddly. C is showing profit and the future which is short is increasing the loss. मैं देख लेता हूँ बजाज ऑटो। ये इसलिए ये लॉस दिखा रहा है क्योंकि अगर आपका लॉन्ग है और नीचे गिर रहा है, इसमें थोड़ा सा फ्लिपिंग चाहिए थी। आप कल मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं कल देख के आपको बताता हूँ। कल सेटअप देखना पड़ेगा आपका हल्का सा। ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, बुलिश व्यू थोड़ा नहीं है इस चार्ट पर। वीबीएल के चार्ट पर व्यू है सिंथेटिक कॉलम वीबीएल। बजाज ऑटो, जो बजाज ऑटो का चार्ट है आज थोड़ा वीक हो गया, ये और गिरावट इसमें संभव है।
तो इसको फ्लिप करना मांगता है। कल अपन रिव्यू कर लेंगे, आप मुझे अपना सेटअप भेज दीजिएगा, एडजस्ट तो हो जाएगा ये। अडानी इंटरप्राइजेस तो आज ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, और अडानी इंटरप्राइज को मैंने आज फिर फ्लिप करवाया है, ये ऊपर जाने को तैयार है, बढ़िया चार्ट है। और इसमें कैपिटल ग्रुप जो मेरा एक्स एम्प्लॉयर है, वो खरीदारी कर रहे हैं महोदय, अखबारों में छपा हुआ है काफी। तो अमेरिका से बहुत निवेश आ रहा है, लोग वाग मुझे अमेरिका की गालियां देते हैं, तुम अमेरिकी एजेंट हो। सबसे बड़े एजेंट तो अडानी है, सबसे ज्यादा लाभ तो अडानी को मिला है, अमेरिका से पैसा मिला है, अमेरिका से उनको। वो चीजें हैं महोदय। अमेरिका को दुश्मन अमेरिका दुश्मन है, ये घुट्टी इंडियंस को पिलाई जाती है। लेकिन ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, सब अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं, देख लो। अडानी भी तभी चले जब कैपिटल ग्रुप का पैसा आया, जब जेक्यूजी का पैसा आया। यहाँ भी किसने पैसा लगाया? जब ये अडानी टूटे, जब ये अडानी टूटे यहाँ पर आए, तो किसने पैसा लगाया? अमेरिकन फंड हाउस ने ही तो पैसा लगाया था, तभी तो रिकवरी आई थी। वही चीज है मान्यवर, कि आम जनता को ये बताया जाता है कि हमें हिट अमेरिका, बट दे लव अमेरिका। वीबीएल का चार्ट आपने बोला है, वीबीएल, अगर हिंदुस्तान कोका कोला का आईपीओ आता है तो वो पॉजिटिव है। साथ में ये बात भी है कि एल नीनो के लिए भी ये पॉजिटिव है, तो ये वीबीएल भी आपकी जो पोजीशन है उसको होल्ड कीजिए, और ये ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहा है। बढ़िया चार्ट है वीबीएल का। थोड़ी सी अगर बारिश वगैरह हुई तो देखना पड़ेगा। लवीश बजाज भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। विपिन भगवान पूछ रहे हैं अवंती फीड्स ना एपेक्स फ्रोजन पर। अवंती फीड्स, ये तो अगर फ्री एसेट है तो फ्री एसेट होल्ड कीजिए। बाकी महोदय चार्ट है कमजोर। जो आपके पास फ्री एसेट है उसको होल्ड कीजिए, और जो मूलधन है उसको 10-50 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। पूरी रैली खिलवाइए महोदय, और मैं लगातार बोलता हूँ उछाल के दौरान फ्री एसेट बनाएं। तो अगर फ्री एसेट बना लिया उसको होल्ड करें, नहीं बनाया तो प्रॉफिट से बना लीजिए, और मूलधन पर स्टॉप लॉस रखिए अवंती फीड्स के केस में। एपेक्स फ्रोजन, अगेन अगर युद्ध युद्ध विराम होता है तो ये चल जाएंगे, स्टॉक्स अचानक फटेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आगे बढ़ के नहीं बेचना है। आप पीछे का स्टॉप लॉस रखिए और फ्री एसेट को होल्ड कीजिए। युद्ध रुकेगा तो ये फिर चले जाएंगे ऊपर। एपेक्स फ्रोजन का चार्ट बेहतर है, इसको आप होल्ड कीजिए। 400 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, और ये पॉजिटिव कैंडल बने तो आप इसमें और खरीदारी का रुझान रख सकते हैं। और अगर शेयर प्रॉफिट में है तो फ्री एसेट बना के मूलधन पर स्टॉप लॉस रखें, ऐसा आग्रह रहेगा। कंपनी दोनों ही, अवंती फीड्स एंड एपेक्स फ्रोजन दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, शानदार कंपनियां हैं। चलिए दोस्तों, श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें। जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की।